आज हम बात करने जा रहे हैं इम्यूनिटी पे, जो सबसे बड़ा इशू है इस समय, और वो भी इम्यूनिटी जो हम आईएमसी के प्रोडक्ट से अपनी इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज करें। ये आप सभी जानते हैं कि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो हमें कोई भी बीमारी जल्दी से नहीं पकड़ेगी। सबसे पहले जानते हैं कि इम्यूनिटी है क्या। इम्यूनिटी का मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता, या फिर हम एक दूसरे तरीके से कहते हैं कि हमारी बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम जो हमें दूसरी चीज़ों से बचाता है। डिफेंस मतलब हमारे शरीर में ऐसे कुछ गार्ड खड़े हो जाते हैं जो आने वाली किसी भी बीमारी से हमें बचाएंगे, जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस या और कोई भी इस तरह की किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन हमें होने वाला होता है उससे बचाने की जो हमारी क्षमता है उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति। और ये एक ऑफेंसिव सिस्टम है, यानी ऑफेंसिव हम मतलब डिफेंसिव सिस्टम है। अगर हम डिफेंस में रहेंगे तो सुरक्षा हमारे शरीर की ज़्यादा रहेगी। तो इसी चीज़ को लेकर आपने जैसे टीवी वगैरह पे काफ़ी न्यूज़ देखी होंगी कि कोरोना से जो लोग मरीज ठीक हो रहे हैं तो उनको डॉक्टर्स विटामिन सी करीब 1000 mg दे रहे हैं, विटामिन ई दे रहे हैं और गर्म भाप लेने के लिए सलाह देते हैं। तो विटामिन सी एक्चुअल में है क्या? एक एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, यानी जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उनसे हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट वो हैं जो हमारे सेल्स को ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूँगा। जैसे आयरन की रोड अगर हम उसको पानी और हवा में बाहर छोड़ दें, घर के बाहर छोड़ दें या छत पर छोड़ दें, तो कुछ दिन बाद उसमें जंग लग जाता है। यानी जो आयरन है वो हवा और पानी की जो नमी है उससे क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। यानी आयरन क्या हो गया? अभी ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज मतलब उसके जो आयरन सेल्स थे वो मर गए। तो उसी तरह हमारी बॉडी के सेल्स ऑक्सीडाइज ना हो, यानी सेल्स की डेथ ना हो, उसको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो इस तरह के आईएमसी के पास ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। अगर कहीं सूजन आएगी तो भी हमारा सेल मरता है, क्योंकि जहाँ भी किसी सेल्स में सूजन आती है तो रेड सेल, वाइट सेल, वहाँ पे सब मर जाते हैं और हमारा सेल भी मर जाता है। प्लस कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में आकर हमारे सेल पे हमला करता है तो भी इन्फ्लेमेशन होती है और वो सेल मर जाता है। इसी तरीके से अब विचार ये है कि आईएमसी में ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा जो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास पहले से ही अवेलेबल हैं। जैसे अगर हम गूगल पर भी चेक करें कि एंटीवायरल प्रॉपर्टी श्री हल्दी, श्री तुलसी में है या नहीं है। एक और भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास है, ट्रू हेल्थ कैप्सूल, जिसके अंदर लहसुन, जिंजर और कलौंजी का ऑयल है। ऑयल बॉडी बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है ऑयल फॉर्म में किसी भी औषधि को। तो ट्रू हेल्थ भी बहुत अच्छा ही एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी वायरल बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास है। और हम ये 5 चीज़ें, श्री तुलसी, श्री हल्दी, या फिर हम नॉर्मल वे में कहें कि तुलसी, हल्दी, अदरक, लहसुन और कलौंजी को गूगल पे जब हम चेक करेंगे क्या इनकी वायरल प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे जो है क्लियरली आता है ये एंटी वायरल हैं, एंटी बैक्टीरियल हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट हैं, इनके अंदर और बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये
कोरोना जैसे वायरस से भी लड़ने के लिए हमारे शरीर की क्षमता को इंक्रीज करने में लाभदायक होंगे। इसमें हम तुलसी का 4 से 5 बूंद सेवन कर सकते हैं रोज़ाना सुबह गर्म पानी में। ऐसे भी श्री हल्दी का भी दूध या गर्म पानी में सेवन किया जा सकता है। डेली दिन में 2 बार ट्रू हेल्थ कैप्सूल खाया जा सकता है। तो इससे हमारी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी तरीके से इंक्रीज हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को कोरोना हो गया है तो उसका इलाज इन चीज़ों से करना है, ये इलाज के लिए नहीं है। हमें ये बीमारी ना हो। जैसे आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि 80% लोगों को कोरोना वायरस हो भी जाएगा और वो ठीक भी हो जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होगी। उस वजह से उनको ज़्यादा कोरोना वायरस हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसी को कहते हैं इम्यूनिटी। फिर दूसरी बात आती है, जैसे कि मैंने बताया, विटामिन सी बहुत कारगर है इसमें। और विटामिन सी अभी इस समय बाज़ार में एक टैबलेट भी किसी भी मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आईएमसी के स्टोर भरे पड़े हैं विटामिन सी से। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, इतना विटामिन सी हमारे पास है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो है हमारी हिमालयन बेरी में। हिमालयन बेरी विटामिन सी से भरपूर है और आईएमसी में रेडली अवेलेबल है, सभी स्टोर पे अवेलेबल है। एक और ऐसी ही आता है कि विटामिन ई का सोर्स हम विटामिन ई कहाँ से लें। विटामिन ई हमारे सेल्स में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोड्यूस करता है। जितना सेल हमारा फ्लेक्सिबल रहेगा उसका डेथ रेट कम होगा, यानी वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा या उसको कोई बैक्टीरिया या फंगल या वायरस इन्फ्लेम नहीं कर पाएगा। तो विटामिन ई का भी भरपूर भंडार है हमारे पास। नेचुरोमेगा कैप्सूल, जिसके अंदर ओमेगा 3, 6, 12, 9 सभी ओमेगा सीरीज, जो कि एक विटामिन ई ही होता है, तो वो हमारे पास भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। उसका हम सेवन कर सकते हैं। और कोरोना से लड़ रहे मरीजों को एक और सलाह दी जाती है कि गर्म पानी की भाप लें। गर्म पानी की भाप में अगर लेते समय हम 2-4 बूंदें तुलसी की और कुछ बूंदें उसमें एलो डाइजेस्ट की अगर ऐड कर देते हैं तो आपको गले में और नाक के अंदर स्पेशली होने वाली इन्फ्लेमेशन से राहत मिलेगी। इसमें आप जैसे टीवी न्यूज़ में देखते हैं कि इस वायरस का जब हमला होता है शरीर पर तो इसमें सूंघने की शक्ति नष्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे नाक में पाए जाने वाला पोलिप्स ग्लैंड इस वायरस के इन्फेक्शन से इन्फ्लेम्ड हो जाता है। उसमें सूजन आ जाती है, वो नाक को बंद करने की कोशिश करता है और सूजने की वजह से सूंघने की शक्ति हमारी ख़त्म हो जाती है। अगर हम तुलसी और एलो डाइजेस्ट गर्म पानी में डाल के अगर भाप लेते हैं तो ये हमारे नाक के अंदर होने वाली सूजन और प्लस साइनस तक भी होने वाली सूजन को ख़त्म करने में कारगर है और ये इजीली इनहेल भी किया जा सकता है। इसी तरीके से हम तुलसी, हल्दी और थोड़ा सा एलो डाइजेस्ट डाल के, एलो डाइजेस्ट डालने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें थोड़ा सा मिंट फ्लेवर होता है और वो थोड़ा क्षारीय हो जाएगा, तो इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट और है हमारे पास, जिसकी एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है। बहुत गहन अध्ययन के बाद में पता लगा है कि जो कोरोना वायरस की जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से 9.5 होती है। पीएच वैल्यू, क्षारीयता उसकी है 5.5 से 9.5। यानी अगर हम क्षारीय चीज़ें खाएंगे, इसीलिए गर्म पानी पीने की सलाह दी जाती है। अगर वायरस हमारे गले में आ गया है तो वो मर जाएगा गर्म पानी पीने से, जो उसकी संरचना है वो ब्रेक हो जाती है। तो क्षारीय चीज़ें, इसीलिए विटामिन सी, विटामिन ई खाने की सलाह दी जाती है, ये भी क्षारीय होते हैं।
तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास है एल्कलाइन बोतल, जिसके अंदर करीब 12 to 13 pH वैल्यू का वाटर तैयार हो जाता है, और वो भी सिर्फ 5 से 6 मिनट में। अगर हम एल्कलाइन बोतल में पानी 5 से 6 मिनट भर के रखें और उसको थोड़ा गर्म करके, अगर उसको हम थोड़ा सा गर्म करके पिएंगे तो हमारी बॉडी का जो pH वैल्यू है 12 से ऊपर रहेगी, और कोरोना जैसे वायरस या और दूसरे भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो 5.5 से 9.5 pH वैल्यू के होते हैं, जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में मर जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि अगर हमारी बॉडी एल्कलाइन होगी तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं हो सकती, या हो गई है वो भी ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो। इस चीज़ के लिए एक नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर साहब रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर ओटो वाटवर्ग, जिनको 1931 में नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने यही खोज किया था कि अगर हमारी बॉडी का pH 7 से ऊपर है तो उस शरीर में कोई बीमारी नहीं हो सकती, कोई बैक्टीरिया कोई वायरस हमला नहीं कर सकता। अगर कोई बीमारी है, pH वैल्यू अगर हम मेंटेन करके रखेंगे तो वो बीमारी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तो अब अगर आपका वो वायरस कहीं बॉडी को टच करता है, अभी बहुत सारे सैनिटाइजर हमारी बॉडी में अवेलेबल हैं, बहुत सारे सैनिटाइजर मार्केट में अवेलेबल हैं जो सिर्फ उसको हमारी बॉडी से हटा सकते हैं लेकिन किल नहीं कर सकते, क्योंकि इस बैक्टीरिया पे उनको कभी टेस्टेड नहीं किया गया है। लेकिन हमारे पास टेस्टेड सैनिटाइजर है जो वायरोकेयर के नाम से है, जिसके अंदर जिंक ग्लूकोनेट से वो बना है। जिंक ग्लूकोनेट ये भी एक क्षारीय पदार्थ है जिसकी pH वैल्यू करीब 14-15 के करीब होती है, और जैसे ही हम इसको स्प्रे करते हैं तो इससे कम pH वैल्यू वाला वायरस या कोई भी बैक्टीरिया, उसकी संरचना ब्रेक हो जाती है, वो बिखर जाता है, वो फैल कर टूट जाता है, उसकी बॉडी मतलब डेड हो जाएगी। तो ये वायरोकेयर भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास है। इसको भी हम अपने हाथ पे अगर छिड़क के रखेंगे तो ये एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर बेस है। 24 घंटे तक कोई भी बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी से टच करेगा जहां हमने वायरोकेयर स्प्रे किया है तो वो अपने आप ही मर जाएगा। तो आप समझिए कि आप कितनी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो कि जिसके पास पहले से ही इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं। श्री तुलसी, श्री हल्दी, हिमालयन बेरी, नेचुरोमेगा, ट्रू हेल्थ कैप्सूल, वायरोकेयर। वैसे तो इस कंपनी के सभी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि शायद वो सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखते हैं, कम से कम कंट्रोल तो कर ही सकते हैं। ऐसा ही एक और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप आजकल टीवी पे देख रहे होंगे, रामदेव जी भी इस बारे में टीवी चैनल पर बता रहे हैं कि अश्वगंधा इसमें बड़ा अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। तो अश्वगंधा हमारे किस प्रोडक्ट में पाया जाता है? डेली डाइट के अंदर अश्वगंधा की प्रचुर मात्रा है। अश्वगंधा मुलेठी है उसके अंदर, और उसके अंदर ग्रीन टी है एज ए एंटीऑक्सीडेंट, और भी उसमें दूसरी चीज़ें हैं। डेली डाइट भी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। डेली 1 टैबलेट इसकी लेने से आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। अब कुल मिला के हम एक फार्मूले के रूप में इन प्रोडक्ट को बताएंगे कि हमें ये प्रोडक्ट कैसे यूज करने चाहिए। वायरोकेयर तो घर से बाहर जाने पर, और घर से जब आप बाहर गए हो अंदर आ रहे हो तो दोनों समय, बाहर जाते समय और अंदर आते समय वायरोकेयर को स्प्रे करना है। आप अपने चेहरे पर, हाथों पर, कपड़ों पर भी इसको स्प्रे कर सकते हो। नंबर 2, सुबह उठ के गर्म पानी में 4 बूंद तुलसी की और 30 ml हिमालयन बेरी की सुबह सुबह आप खाली पेट गर्म पानी के साथ ले सकते हो। श्री हल्दी का प्रयोग शाम या रात में आप दूध में डाल के कर सकते हो। दिन में 1 बार ट्रू हेल्थ कैप्सूल
दिन में एक बार नेचुरोमेगा और दिन में एक बार डेली डाइट का सेवन करिए। हाँ जी, ये आंसू देखना, ये म्यूट कहाँ से होंगे लोग? हाँ जी, हाँ जी, अभी ये म्यूट कहाँ से होंगे आंसू? देखना ये म्यूट कहाँ से होंगे? रुको। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अभी ये सबके स्पीकर ऑफ कर दिए गए हैं, क्योंकि बीच में बच्चे भी आ जाते हैं तो डिस्टर्ब कर रहे थे। तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से हमें इनका सेवन करना है। सभी टैबलेट्स, नेचुरोमेगा, डेली डाइट, ट्रू हेल्थ कैप्सूल का दिन में एक एक बार प्रयोग करें। तुलसी 4 बूंद हिमालयन बेरी के साथ गर्म पानी में सुबह सुबह लें। श्री हल्दी का प्रयोग 4 बूंद दूध या गर्म पानी में रात में प्रयोग करें। और जो वायरो केयर, जो बहुत ही अच्छा सैनिटाइज़र है, जिसको आप कपड़ों पर, चेहरे पर, नाक के अंदर, गले में, कान के अंदर, आँख के अंदर कहीं भी स्प्रे कर सकते हो, और ये कहीं भी बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है, क्योंकि ये वायरो केयर ऑलरेडी कोरोना जैसे वायरस H1N1 पर टेस्टेड है, जो 99.999% मारने की क्षमता रखता है। तो IMC में आप अगर इन प्रोडक्ट का यूज करोगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। वैसे तो आजकल घर में सभी लोग हैं और खाने की तरह तरह की रेसिपी तैयार कर रहे हैं। अगर राइसिन ब्रान ऑयल यूज करोगे तो वो भी काफ़ी अच्छा है। उसके अंदर भी विटामिन E, विटामिन A और कई ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। यानी वो भी एक इम्यूनिटी बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। स्वाद का स्वाद और इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाएगी। बस दोस्तों, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी ने बहुत अच्छा सहयोग किया और बहुत ही अच्छे आप लोग हैं। बहुत तरक्की करेंगे जीवन में, क्योंकि मेरे कहने से आप थोड़ी ही देर में काफ़ी सारे लोग कनेक्ट हुए। भविष्य में भी हम ऐसा करते रहेंगे। अगर जूम ऐप को लोग सेफ नहीं बता रहे हैं तो हम वीडियो बनाएंगे और उन वीडियो को व्हाट्सएप पे जारी करेंगे। और ऐसा आप सभी करिए। आप सभी के अंदर एक बहुत बड़ी क्षमता है, उस क्षमता को आप इंक्रीज करिए। ये समय है जो सबके पास थोड़ा थोड़ा तो कम से कम स्पेयर हो ही जाएगा। तो आप थोड़ा टाइम निकालें अपने लिए 15 से 20 मिनट, और अपनी कोई वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करें। उसको अगर अच्छी लगे तो व्हाट्सएप पे लोगों के पास भेजिए, वरना आप उसको खुद सुनो। सुनने से क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि हम कितना अच्छा बोल रहे हैं। अगर लगता है कि हम अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम अच्छा बोलने की कोशिश करो। अगले दिन कम से कम 3 मई तक आप अच्छे बोलने वाले लीडर बन जाओगे। बस यही काम आना है। फिर आपके साथ जितने लोग जुड़ेंगे फिर इनको आप ट्रेन करिए। तो इम्यूनिटी के साथ साथ बिजनेस की भी बात हो गई। अभी मैं आप सभी का